हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे और मजे कर रहे होंगे। बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग एडू कार्ड का जो हम लोग सैंपल पेपर सॉल्व कर रहे थे मैथ्स का टर्म 2 का सीबीएसई का, उसका हम लोग आज सेक्शन सी करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि सेक्शन ए एंड सेक्शन बी हमने ऑलरेडी पहले कर लिया है। अब हम लोग इस वीडियो में सेक्शन सी के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे कि किस क्वेश्चन को कैसे किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, ये मेरे पास जो है मैथमेटिक्स का सैंपल पेपर है एडू कार्ड का, जिसका हम लोग सैंपल पेपर 2 कर रहे हैं और उसका मैं आज सेक्शन सी करवाने वाला हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्शन सी। यहां पर बच्चे क्वेश्चन नंबर 11 दिया गया है सेक्शन सी का। क्वेश्चन नंबर 11, आपके पास बुक नहीं होगा इसलिए मैं क्वेश्चंस भी यहां पर लिख रहा हूं, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है यहां पर, इफ मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन of the following frequency distribution is 32.5, find the missing values. Find the missing values. फाइंड दी मिसिंग वैल्यूज। एंड यहां पर बच्चे क्लास इंटरवल दिया गया है, दैट मीन्स एक टेबल दिया गया है। क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी दी गई है। फ्रीक्वेंसी ध्यान देना बच्चे, क्लास इंटरवल 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 एंड लास्ट में यहां पर है बच्चे टोटल। एंड फ्रीक्वेंसीज दी गई है, ये है F1, 5, 9, 12, F2, 3, 2 एंड यहां पर टोटल दिया गया है 40। यहां पर मुझे मिसिंग फ्रीक्वेंसी दैट मीन्स F1 एंड F2 की वैल्यू फाइंड करनी है। मीडियन इज गिवन, कितना दिया है 32.5। ध्यान देना बेटा, ध्यान देना यहां पर थोड़ा सा। सबसे पहले जब हम लोग मीडियन, जब भी हम लोग मीडियन वाला क्वेश्चन करते थे तो वहां पर हम लोग सबसे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड करते थे, है ना। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होता है बेटे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मींस व्हाट? सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसी अप टू द गिवन क्लासेस। तो यहां पर हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करेंगे, दैट मीन्स हम लोग सबसे पहले CF का एक टेबल बनाएंगे। CF क्या होता है? देखो, फर्स्ट वाले क्लास इंटरवल की जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो वही रहेगा F1। अब दूसरे वाले की हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करते थे? दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी को फर्स्ट वाले की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ ऐड करते थे। तो यहां पर मैं लिखूंगा 5 प्लस F1। सिमिलरली तीसरे वाले के लिए फाइंड करने के लिए 9 को जब मैं इसमें ऐड करूंगा ये होगा 14 प्लस F1। अब मैं क्या करता हूं बेटे? 12 को ऐड करता हूं, तो जब मैं 12 ऐड करूंगा ये हो जाएगा 26 प्लस F1, है ना। सिमिलरली अब F2 को ऐड करो इसमें, ये होगा 26 प्लस F1 प्लस F2। अब 3 को ऐड करो तो ये होगा 29 प्लस F1 प्लस F2 एंड लास्ट में 2 को जब मैं ऐड करूंगा तो ये होगा 31 प्लस F1 प्लस F2। ये मैंने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टेबल फाइंड कर लिया। अब एक बात आप लोग ध्यान देना बेटे, जब हम लोग मीडियन की क्वेश्चंस, जब मैं आपको स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर करवा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो लास्ट वाले टेबल की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? सम ऑफ ऑल दीज फ्रीक्वेंसीज अप टू दी गिवन क्लासेस, मतलब फ्रॉम 0 to 70 तक के सारी फ्रीक्वेंसीज का सम यही है। और टोटल फ्रीक्वेंसी कितनी है? 40। दैट मीन्स व्हाट? ये 40 इज इक्वल टू ये हो जाएगा बेटा, 40 इसके इक्वल रहेगा। तो यहां से मुझे एक इक्वेशन मिल रहा है, ध्यान देना। तो यहां से मुझे इक्वेशन मिल रहा है, देयरफॉर हियर वी कैन से दैट 31 प्लस F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 40। दैट मीन्स हियर वी कैन से दैट F1 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू F1 प्लस F2 इज इक्वल टू व्हाट? 40 माइनस 31 मतलब कितना बेटा? 9। ये मुझे एक इक्वेशन मिला, दैट इज आवर इक्वेशन नंबर 1। इतना क्लियर है? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? अब देखो, अब मीडियन फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लोग मीडियन क्लास अपना सर्च करेंगे कि मेरा मीडियन क्लास कौन सा होगा। तो देखो मीडियन कितना दिया गया है? 32.5। 32.5 किस में आ रहा है? इसमें तो आएगा नहीं, इसमें आएगा। दैट मीन्स ये मेरा मीडियन क्लास है। ये क्या है? मीडियन क्लास है। ये क्या है? मीडियन क्लास। तो यहां पर मैं लिखूंगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कितना? 30 to 40। 30 to 40।
अब बच्चे मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। मीडियन का फॉर्मूला होता है मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, देखो एल क्या होता है, एल क्या होता है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, दैट मीन्स कितना 30। एल कितना मिला मुझे, 30 मिला, सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड कर लेते हैं। एन बाई टू मीन्स एन क्या होता है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना है 40, तो एन बाई टू कितना होगा 20, एन बाई टू कितना होगा 20 होगा सर, यहां पर मैंने लिख दिया। सी एफ क्या होता है बच्चे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू द मीडियन क्लास, मीडियन क्लास के ठीक ऊपर वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सी एफ होती है। तो सी एफ इतना, इसमें कितना है 14 प्लस F1, सी एफ कितना 14 प्लस F1, ये मैंने यहां पर लिखा। एफ क्या होता है बेटा, फ्रीक्वेंसी ऑफ द, एफ क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, मतलब कितना 12, एफ कितना 12। एच क्या होता है बेटे, डिफरेंस बिटवीन लोअर एंड अपर लिमिट कितना है 10 है। सारी वैल्यूज मैंने लिखा, समझ में आया, इतना क्लियर है, इतना समझ में आया बेटा, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखो, अब हम लोग देखो मीडियन है हमारे पास, सारी वैल्यूज यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो ये होगा 32.5 इज इक्वल टू एल 30 प्लस एन बाई टू कितना 20, सी एफ कितना, देखो सी एफ की वैल्यू ये है और बाहर माइनस का साइन, मतलब अंदर की साइन बदलेगी, तो ये होगा -14 माइनस F1 अपॉन एफ कितना है बेटे हमारे पास 12 इंटू एच, एच कितना है हमारे पास 10, ये भी मैंने यहां पर लिखा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 30 प्लस में इधर आएगा माइनस होगा, दैट मीन्स 32.5 माइनस 30 कितना हो जाएगा 2.5, तो ये हुआ 2.5 इज इक्वल टू 20 माइनस 14 कितना 6 माइनस F1 अपॉन 12 इंटू 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो अगर मैंने इसको सॉल्व किया, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.5 इंटू 12 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 माइनस F1। इतना क्लियर है बेटा, इतना समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करो, देखो 12 पंचे 60 कितना हुआ 0 आया, 6 कैरी आया, 12 दूनी 24 6 कितना हो गया बेटा 30 हो गया, तो यहां पर आया 30.0 अपॉन 10 इज इक्वल टू 6 माइनस F1, दैट मीन्स F1 इज इक्वल टू व्हाट, ध्यान देना 10 3 जा 30, 3 आया और 3 उधर जाएगा माइनस होगा, दैट मीन्स 6 माइनस 3 कितना 3, F1 की वैल्यू कितनी आई 3 आई। अब यहां पर F1 की वैल्यू 3 आई और वही F1 की वैल्यू जब मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो F2 की वैल्यू कितनी मिलेगी 9 माइनस 3, दैट मीन्स 6। दैट मीन्स जो दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज थी उसकी वैल्यूज कितनी है 3 एंड 6, दैट इज आवर फाइनल आंसर, बस और कुछ नहीं है इसमें। समझ में आया बेटा, हाँ क्लियर है, क्लियर है ना, सब कुछ जो समझाया है यहाँ पर, सारे एक एक स्टेप्स जो भी मैंने बताया सब क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए अभी हम लोग सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12, ये मैंने कंप्लीट कर दिया क्वेश्चन नंबर 11। तो एक बार इसको इरेज करते हैं बच्चे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 स्टार्ट करेंगे। चलो अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द कैंडल फ्रॉम 2 कॉइन्स डिस्टिंक्ट A सेंटीमीटर एंड B सेंटीमीटर वेयर A इज ग्रेटर देन B। ध्यान देना, क्वेश्चन में यहां पर लिख रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 12 एंड हियर इज गिवन दैट इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन of the top of the candle, of the top of the candle from 2 coins, from 2 coins distinct A centimeter and B centimeter, TANT, distant A centimeter and B centimeter where A is greater than B, that means A का डिस्टेंस B से ज्यादा है, from its base, from its base and in the same straight line, and in the same straight line, straight line from it are कितना
30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री respectively. Find the height of the candle. Find the height of the candle. Find the height of candle. ध्यान देना बेटा। देखो सबसे पहली बात, if the angle of elevation of the top of the candle from two coins, दो कॉइन की बात हो रही है, तो यहां पर मैं एज्यूम कर रहा हूं, सपोज ये क्या है, कैंडल है, ठीक है, एंड ये यहां पर एक कॉइन है और एक कॉइन यहां पर है, दोनों सेमी साइड क्यों लिया सर, क्योंकि यहां पर दिया गया है, यहां पर दिया गया है इन अ सेम स्ट्रेट लाइन, ठीक है, और यहां पर क्या दिया है, कैंडल फ्रॉम टू कॉइन्स डिस्टेंट a सेंटीमीटर एंड b सेंटीमीटर वेयर a इज ग्रेटर देन b, a इज ग्रेटर देन b, दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स बेटा अगर ये दोनों पोजीशन है कॉइन का, तो यहां पर देखो एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी है, b सेंटीमीटर, एंड यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, a सेंटीमीटर। ये क्लियर है, ये समझ में आया, यहां से यहां तक की डिस्टेंस a सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की डिस्टेंस b सेंटीमीटर यहां पर दिया गया है, फ्रॉम इट्स बेस एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन फ्रॉम इट r 60 डिग्री, r 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, दैट मीन्स a का डिस्टेंस कितना है 30 डिग्री एंड ये डिस्टेंस कितना है 60 डिग्री, ठीक है, ये एंगल मैंने बना दिया। फाइंड द हाइट ऑफ द कैंडल, दैट मीन्स ये मुझे फाइंड करना है, यही कैंडल है, तो चलो ए बी, इसको मैं एज्यूम कर रहा हूं बेटा यहां पर सी, एंड ये क्या है, डी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी बी द कैंडल एंड सी एंड डी बी द पोजीशन ऑफ टू कॉइन्स। ये मैंने यहां पर डिस्क्राइब कर दिया। मुझे क्या फाइंड करना है, ए बी फाइंड करना है, मुझे क्या फाइंड करना है बेटे, ए बी फाइंड करना है, ध्यान देना। तो देखो यहां पर वैसे अगर मैं बात करूं, यहां पर ये जो फिगर यहां पर मैंने बनाया है, तो यहां पर 3 ट्रायंगल टोटल बन रहे हैं, है ना, एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है ए बी डी और तीसरा ट्रायंगल है ए सी डी। बट इसमें जो दो राइट ट्रायंगल रहेंगे बच्चा, जो राइट एंगल ट्रायंगल रहेंगे, उसका ही यूज करके हम लोग कैंडल की हाइट फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो दो राइट एंगल ट्रायंगल कौन कौन से हैं, एक है एबीसी और दूसरा कौन सा है एबीडी, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैंने एबीसी लिया, यहां पर ध्यान देना, इन ट्रायंगल एबीसी, सिंस एंगल एबीसी कितना है 90 डिग्री है, तो ए बी मुझे फाइंड करना है, दैट मीन्स परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है, बेस है मेरे पास, तो क्या यूज करेंगे, tan यूज करेंगे। तो अगर मैंने tan की प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई किया, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बेस, दैट मीन्स बी सी, क्लियर। एंड tan 60 कितना होता है √3 इज इक्वल टू ए बी मुझे फाइंड करना है, तो ए बी मैंने यहां पर रखा है एंड बी सी की वैल्यू है मेरे पास b, दैट मीन्स ए बी इज इक्वल टू वॉट, √3 इंटू बी। ये मैंने ए बी फाइंड कर लिया और यही तो मुझे फाइंड करना था। बट कैन आई से दैट इट इज आवर करेक्ट आंसर? नो इट्स नॉट। व्हाई? बिकॉज देखो बेटा यहां पर दो कांस्टेंट दिया गया है, एक कांस्टेंट ए है और एक दूसरा है बी, तो मेरा जो आंसर होगा वो ए एंड बी के कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए। सिर्फ बी के साथ अगर मैंने आंसर दे दिया तो यहां पर तो ए पता ही नहीं है क्या है, और यहां पर दोनों कांस्टेंट दिया था, तो जो मेरा आंसर आएगा वो ए एंड बी के साथ कंबाइन होकर आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर फाइंड करने के लिए अभी हम लोग ट्रायंगल एबीडी लेंगे। देखो इन ट्रायंगल एबीडी सिंस एंगल एबीडी इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगेन tan की प्रॉपर्टीज अप्लाई करो, tan 30 इज इक्वल टू वॉट, ए बी अपॉन वॉट, बी डी। तो ये हो जाएगा बेटा tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू ए बी, एंड बी डी कितना है हमारे पास, बी डी हमारे पास ए। सो हियर वी विल गेट ए बी इज इक्वल टू वॉट, ए अपॉन √3। ये मुझे ए बी मिल गया, ये मुझे क्या मिल गया, ए बी मिल गया। अब यहां पर देखो, यहां पर भी ए बी है, यहां पर भी ए बी है, और मैंने बोला कि हमारा जो आंसर होगा वो ए एंड बी के कॉम्बिनेशन के साथ आना चाहिए, है ना बेटा। तो अगर मैंने सपोज इक्वेशन 1 एंड 2 को मल्टीप्लाई कर दिया बाई मल्टीप्लाई 1 एंड 2, देखो क्या होगा, देखो पहले मल्टीप्लाई
1 and 2, what we will get? Here we will get, देखो बेटा AB का स्क्वायर हो जाएगा, AB का स्क्वायर इज इक्वल टू √3 इंटू बी, √3 इंटू बी इंटू A अपॉन √3। दैट मीन्स √3 से √3 कैंसिल हुआ है ना। सो यहां पर मुझे क्या मिल रहा है, यहां पर मुझे मिल रहा है AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AB, B इंटू A क्या होता है, AB होता है, क्योंकि क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वैलिड होती है। तो AB की वैल्यू कितनी आ रही है, AB की वैल्यू कितनी आ रही है, √AB, प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। सो आवर करेक्ट आंसर इज √AB यूनिट, √AB यूनिट, √AB, अच्छा ये सेंटीमीटर दिया गया है तो √AB सेंटीमीटर लिखो यहाँ पर, √AB सेंटीमीटर। दैट इज आवर करेक्ट आंसर। दैट मीन्स लेंथ ऑफ द हाइट ऑफ द कैंडल क्या हो जाएगा बेटा, √AB सेंटीमीटर। कौन सा क्वेश्चन है ये है सर क्वेश्चन नंबर 12। समझ में आया, बहुत बढ़िया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 नहीं बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 12 में ही यहाँ पर एक इंटरनल चॉइस दिया गया है, तो अभी उसको भी हम लोग करेंगे। तो चलो क्वेश्चन नंबर 12 का जब इंटरनल चॉइस है उसको कर लेते हैं, उसके बाद केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। ठीक है, ये हमने 12 कर लिया। देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 का इंटरनल चॉइस दिया गया है, 2 palm tree of equal height are standing opposite to each other। क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा बेटा, इसलिए क्वेश्चन पूरा नहीं लिखूंगा, डायग्राम के साथ हम लोग समझेंगे। 2 palm tree of equal height, दैट मीन्स ये एक palm tree है और एक यहां पर हम लोग अज्यूम कर लेते हैं एक palm tree है, दोनों की हाइट क्या है, इक्वल है। ये यहां पर दिया गया है, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ अ रिवर विच इज 80 मीटर वाइड। ये क्या है बेटा, एक रिवर है एंड इसकी लेंथ कितनी है, 80 मीटर। कितनी है, 80 मीटर। ये मैंने यहाँ पे बना दिया। और क्या दिया है यहाँ पर दिया है फ्रॉम अ पॉइंट ओ बिटवीन देम ऑन द रिवर। ये जो रिवर है बेटा इसके बीच में कोई एक पॉइंट ओ है, लेट अस अज्यूम यहाँ पर एक पॉइंट ओ है। क्या है, ओ है। क्या दिया है यहाँ पर, from a point O between them on the river, the angle of elevation of the top of trees are 60 degree and 30 degree। That means यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा है ये वाले पॉइंट से कितना बन रहा है, 60 डिग्री एंड ऑल्सो कितना बन रहा है बेटा, 30 डिग्री बन रहा है। कितना बन रहा है, 30 डिग्री। ये मैंने बना दिया। और क्या दिया है सर यहाँ पे, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्रीज एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट O फ्रॉम बेस ऑफ द ट्री। दैट मीन्स हाइट ऑफ द ट्रीज, दैट मीन्स ये डिस्टेंस, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है, ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है एंड ऑल्सो ये लेंथ मुझे फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ए बी ओ यहां पर है ही है ऑलरेडी, ये हुआ सी एंड डी। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट ए बी एंड सी डी बी द 2 palm tree of equal height। ये मैंने यहां पर डिस्क्राइब किया, इक्वल हाइट। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, ये इक्वल हाइट से मतलब क्या हुआ, ये इसके इक्वल हुआ, ये मुझे पता चल गया ये राइट एंगल है, यहां पर मैंने दिखा दिया। अब ध्यान देना, अब यहां पर ध्यान देना। अब देखो फ्रॉम पोजीशन ओ से एक ये वाले ट्री पे एंगल कितना बन रहा है, 60 डिग्री, और वाले ट्री पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री। और क्या बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री मुझे फाइंड करनी है एंड ऑल्सो मुझे ये भी फाइंड करना है कि वो जो पॉइंट O है उससे ट्री के बेस तक के बीच का डिस्टेंस कितना है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मैं अज्यूम कर लेता हूं, यहां से वहां तक का डिस्टेंस देखो, BC इज गिवन। BC क्या है, BC दिया हुआ है, कितना है, BC क्या है, रिवर है, और BC के बीच का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस कितना है, 80 मीटर, ये दिया हुआ है। तो अगर मैंने यहां पर अज्यूम किया बेटा, लेट OC इज इक्वल टू क्या, लेट OC इज इक्वल टू, अगर मैंने यहां पे अज्यूम किया x मीटर, दैट मीन्स वी कैन से दैट देयरफॉर OB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 80 माइनस x मीटर। ये समझ में आया, यहां तक क्लियर है, बस हो गया बेटा, कुछ नहीं है। अब ट्रायंगल ले लो, कौन कौन सा ट्रायंगल लेना है, DCO लेते हैं पहले। देखो इन ट्रायंगल DCO, सिंस एंगल DCO इज इक्वल टू कितना है, 90 डिग्री है, प्रॉपर्टी किसकी अप्लाई होगी, tan की अप्लाई होगी। क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर मुझे फाइंड करना है एंड बेस मैंने यहाँ पे अज्यूम किया है, तो tan की प्रॉपर्टी अगर मैंने अप्लाई किया तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, दैट मीन्स CD
अपॉन बेस कितना है बेटा ओसी, तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल टू सी डी हमको फाइंड करना है एंड ओसी हमने अज्यूम किया है कितना एक्स, सो हियर वी विल गेट सी डी इज इक्वल टू √3x मीटर। ये मैंने क्या फाइंड किया, सी डी फाइंड कर लिया सर। अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब लेंगे एबीओ। देखो अगर मैंने ट्रायंगल यहां पर एबीओ लिया, देखो इन ट्रायंगल एबीओ सिंस एंगल एबीओ इज इक्वल टू कितना 90 डिग्री, प्रॉपर्टी अगेन tan की अप्लाई होगी और क्या होगा देखो tan 30 इज इक्वल टू AB अपॉन BO है ना बेटा। tan 30 होता है 1/√3 इज इक्वल टू AB अपॉन BO कितना है, OB कितना है 80 माइनस एक्स, रखो यहाँ पर 80 माइनस एक्स, सो हियर वी विल गेट AB इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स अपॉन √3 मीटर। AB हमने फाइंड कर लिया, but since as we know that AB and CD be the two palm tree of equal height, so here we can say that AB is equal to CD। तो यहां पर देखो अभी since AB is equal to CD, so therefore √3x is equal to what 80 minus x upon √3। क्लियर है बच्चा, क्लियर है, समझ में आया बेटा, वेरी गुड। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, √3 इंटू √3 हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 80 माइनस एक्स, ये माइनस में इधर आएगा प्लस होगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 4x इज इक्वल टू 80, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 80 अपॉन 4 कितना हो जाएगा 20, x कितना आया 20 मीटर आया, x कितना आया 20 मीटर आया। क्या बोला था, फ्रॉम पॉइंट O फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द बेस ऑफ द ट्री, दैट मीन्स एक तो ये वाली लेंथ हमने फाइंड किया कितना आया 20 मीटर, एक ये आंसर हुआ, दूसरा आंसर हो जाएगा 80 माइनस एक्स, दैट मीन्स 80 माइनस 20 कितना आएगा 60 मीटर आएगा। एंड तीसरा आंसर क्या बोला था फाइंड करने के लिए, फाइंड द लेंथ ऑफ द ट्री, लेंथ ऑफ द ट्री कितना है बेटा √3x है, 20 की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर दो, मतलब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो CD कितना हो जाएगा, CD हो जाएगा 20√3 मीटर, दैट इज द लेंथ ऑफ द ट्री। ये एक आंसर आया, एक आंसर 20 मीटर और एक आंसर 60 मीटर है। So therefore length of the tree is equal to 20√3 meter and distance of the base of the tree from point O is equal to 20 meter and 60 meter। क्लियर है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर 13। स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूं, उसके बाद कंटिन्यू करते हैं बेटा, ठीक है। देखो क्वेश्चन बी लाइक केस स्टडी 1 क्वेश्चन नंबर 13। जो फर्स्ट पैरा रहता है बेटा वो सिर्फ डिस्क्रिप्शन रहता है, तो उसको आप इग्नोर करोगे तभी भी काम चल जाएगा। सेकंड पैरे से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो यहां पर क्या दिया है, सपोज द बाउंड्री वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD such that the walls AB, BC, CD and DA touches the fountain of point P, Q, R and S respectively. On the basis of above information, answer the following question। देखो डायग्राम से आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहां पर डायग्राम दिया गया है बेटा, एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O एंड यहां पर टेंजेंट दिए गए, दैट मीन्स एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर सर्कल सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। देखो ये मैंने यहां पे बनाया फिगर, इसको मैं एक बार ज्वाइन कर देता हूं, ये मैंने ज्वाइन किया, ये टच कर रहा है, ठीक है। अब देखो ये फिगर है, नेमिंग ABCD एंड इट इज राइट एंगल, ये यहां पर दिया गया है SRQ एंड यहां पर है बेटा P, ध्यान देना अभी। ऑन द बेसिस ऑफ द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या प्रूव करना है यहां पर, देखो जो प्रूव करना है वही लिख रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो यहां पर लिख रहा हूं। तो ऐसा नहीं क्वेश्चन आपने सर लिखा नहीं, आपने ऐसे सॉल्व कर दिया, क्वेश्चन में लिख रहा हूं बेटा, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा।
और क्या प्रूफ करना है यहां पर देखो फर्स्ट पार्ट में, इफ द एलईडी आर प्लेस्ड अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ 4 होल्स देन प्रूव दैट। पहला मुझे यहां पर प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, ए बी प्लस सी डी, ध्यान देना, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी, बी सी प्लस ए डी, ये मुझे पहला प्रूफ करना है। और दूसरा मुझे यहां पर प्रूफ करना है, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ द फाउंटेन, इफ ओ बी द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड एंगल PAS इज इक्वल टू 90 डिग्री, प्रूव दैट बेटा यहां पर मुझे सेकंड में प्रूव करना है क्या, ASOP इज अ स्क्वायर, ध्यान देना, बहुत आसानी से इसको प्रूव कर देंगे, कुछ है नहीं इसमें। सबसे पहली बात देखो, मुझे ए बी प्लस सी डी, देखो कहां पर है, ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू बी सी प्लस ए डी करना है, बी सी प्लस ए डी करना है, ध्यान देना। As we all know that from one external point of a circle, we can draw only 2 tangent, है ना। अगर कोई भी सर्कल दिया गया है बेटा और कोई एक एक्सटर्नल पॉइंट मैंने लिया है, तो यहां से हम लोग सर्कल पर सिर्फ 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, एंड बोथ द टेंजेंट्स आर इक्वल इन लेंथ। एज वी नो दैट जो भी 2 टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे वो हमेशा लेंथ में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। बस यही प्रॉपर्टी यहां पर अप्लाई होगी। देखो तो अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉपर्टी वी कैन से दैट, देखो एक्सटर्नल पॉइंट डी है, 2 टेंजेंट ड्रॉ हुआ, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला पार्ट माय डियर इसके इक्वल हो जाएगा, एंड ये वाला पार्ट इसके इक्वल हो जाएगा। समझ में आया? एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट सर्कल पे ड्रॉ हो रहे हैं वो सारे इक्वल होंगे लेंथ में। कैसे करेंगे सर, यहां पर देखो, सिंस टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट tangent drawn from an external point of a circle are equal in length, वो लेंथ में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। so therefore here we can say that ds is equal to dr, as is equal to ap एंड BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, BQ, एंड लास्ट वन CR इज इक्वल टू व्हाट, CQ। ये मुझे मिला। अब क्या करना है सर, अब मुझे यहां पर प्रूफ करना है फर्स्ट वन, तो उसका ही LHS ले लो। LHS क्या है, एंड इसको मैं डिनोट कर रहा हूं एज इक्वेशन नंबर 1, इसको मैंने यहां पे डिनोट किया एज इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर ध्यान देना, AB प्लस CD दिया है LHS इज इक्वल टू AB प्लस CD। देखो AB को क्या लिख सकते हैं, AB को मैं लिख सकता हूं AP प्लस PB, क्या लिख सकता हूं, AP प्लस PB। CD को क्या लिखा जा सकता है, CR प्लस RD। ध्यान देना, AP के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, AP के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं AS, है ना, AS लिख सकता हूं, प्लस PB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, कहां पे है PB के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं, BQ लिख सकता हूं, BQ। CR के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, CR के प्लेस पे मैं लिख सकता हूं CQ, एंड RD के प्लेस पे मैं क्या लिख सकता हूं बेटा, DS लिख सकता हूं। ये सब कहां से मिला मुझे, फ्रॉम 1, कहां से मिला, फ्रॉम 1 मिला। अब देखो AS प्लस DS क्या होगा, AS प्लस DS क्या होगा, AD होगा, दैट मीन्स यहां पर आया AD, प्लस BQ प्लस CQ क्या होगा, BQ प्लस CQ क्या होगा, BC होगा, यहां पर आया BC, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। प्रूव हो गया ना, प्रूव हो गया बेटा। ये हमने फर्स्ट पार्ट कर लिया। अब सेकंड पार्ट में मुझे क्या दिखाना है, ASOP इज अ स्क्वायर, है ना, ASOP इज अ स्क्वायर। कहां पर है ASOP, देखो ASOP, इसको ज्वाइन करो, ये मैंने ज्वाइन कर दिया। देखो ASOP इज अ स्क्वायर, इसको मुझे स्क्वायर शो करना है। देखो कैसे करेंगे, सिंस एज वी नो दैट, देखो अगर मैंने OS एंड OP को ज्वाइन किया है तो OS एंड OP क्या है,
OS एंड OP क्या है बेटा, रेडियस है। एंड एज वी नो दैट रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। रेडियस जो हम लोग टेंजेंट पे ड्रॉ करते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ। तो यहां पर देखो ये 90 है, ये 90 है, ये 90 है, तो ये भी ऑब्वियसली 90 होगा। दैट मीन्स ये क्या है बेटा, ये क्या है, रेक्टेंगल है। एंड रेक्टेंगल क्या बोलता है, रेक्टेंगल बोलता है कि रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं इन अ लेंथ। दैट मीन्स व्हाट, दैट मीन्स ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, बट ये वाली साइड इसकी ऑलरेडी इक्वल है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर 1। दैट मीन्स चारों साइड इक्वल हो गई, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। क्लियर है? हाँ सर समझ में आ गया, बट लिखेंगे कैसे, लिखेंगे ऐसे। देखो बेटा इसको मैं इरेज कर रहा हूं, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। देखो इरेज करते हैं इसको पहले। देखो सिंस रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट, रेडियस ड्रॉन टू टेंजेंट ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट। वो टेंजेंट की क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स व्हाट, OP इज परपेंडिकुलर टू AB, सो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB एंड OS इज परपेंडिकुलर टू what, AD. That means what, so therefore here we can say that angle S is equal to angle P is equal to 90 degree, and angle A is already 90 degrees given, and angle A is equal to 90 degree। रीजन में यहाँ पे क्या लिखोगे, गिवन, ये दिया हुआ है बेटा। So therefore here we can say that quadrilateral, what, quadrilateral कौन सा, ASOP is a rectangle। क्या होगा बेटा, ये रेक्टेंगल होगा। रेक्टेंगल यहां पर मैंने शो कर दिया। अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स 90 डिग्री के हैं तो हमेशा रेक्टेंगल होता है। यहां पर मैंने रेक्टेंगल दिखा दिया। अब यहां पर मैं लिखूंगा, देयरफॉर व्हाट, OP is equal to AS and OS is equal to AP। ये क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ये मैंने यहां पर लिखा। और देखो बेटा अब यहां पर देखो, मैं लिखूंगा बट AP is equal to AS। रीजन में क्या लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, अभी ऊपर किया था ना हमने। सो देयरफॉर यहां पर देखो AS इज इक्वल टू AP, दैट मीन्स ये चारों साइड इक्वल हो गए। सो देयरफॉर मैं यहां पर लिखूंगा OP इज इक्वल टू AS इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू AP। सो देयरफॉर व्हाट, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल ASOP इज अ स्क्वायर। ये हमने प्रूव कर दिया। समझ में आया? क्लियर है बेटा, समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है अगर आपको समझ में आ गया तो। ये हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 13। फटाफट इसको नोट डाउन करिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 13 हमने कंप्लीट कर लिया, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नंबर 1। अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14, केस स्टडी 2, ठीक है। चलिए देखो अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है। एज यू ऑल नो, जो फर्स्ट पैरा रहता है उसको पढ़ना नहीं है, सेकंड पैरा से हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो, अ स्टूडेंट एडवेंचर कैम्प ऑफ 3 days was organized by a school of class 10 student. Their accommodation was organized in a tent. A group of 4 student was to share a tent। मतलब एक टेंट में सिर्फ 4 बच्चे रहते हैं, ये मुझे यहां से पता चला। was to share a tent and they were asked to prepare their own tent। ठीक है। The teacher asked them to prepare a conical tent of radius 7 centimeter। conical tent है बेटा, तो ये क्या है, conical tent है। एंड इस टेंट में कितने बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे, ये मुझे पता है। कितने बच्चे रहते हैं, 4 बच्चे। ये कोनिकल टेंट है। राइट सर्कुलर कौन होता है, यहां पे मैंने राइट सर्कुलर दिखा दिया, ये मैंने बना दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री। अब देखो, ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स रेडियस कितना है इसका, 7 सेंटीमीटर है। कितना है,
7 सेंटीमीटर, ये मैंने यहां पर लिखा। फॉर दिस पर्पस दे वेयर प्रोवाइडेड अ कैनवस ऑफ एरिया 551 मीटर स्क्वायर इन विच 1 मीटर स्क्वायर इज यूज्ड इन स्टिचिंग एंड वेस्टेज। मतलब जो कपड़े का एरिया था बेटा यहां पर वो कितना था 551 मीटर स्क्वायर, बट उसमें से 1 मीटर स्क्वायर ऐसा था जो कपड़ा वेस्ट हुआ, जो कपड़ा क्या हो गया, वेस्ट हो गया। तो यहां पर फाइंड क्या करना है, वेस्ट ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, फाइंड द हाइट ऑफ द टेंट, मुझे टेंट की हाइट फाइंड करनी है, एंड ऑल्सो मुझे यहां पे फाइंड करना है फाइंड द अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाई ईच स्टूडेंट इन अ टेंट। ईच स्टूडेंट कितना एयर वहां पर ऑक्यूपाई करेगा वो मुझे फाइंड करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, गिवन in a conical tent radius is given, r is equal to 7 सेंटीमीटर, हाइट मुझे फाइंड करना है। in a conical tent there are 4 student, in a conical tent r equal to 7 सेंटीमीटर and there are 4 student। इसमें कितने बच्चे हैं, 4 बच्चे रह रहे हैं। ठीक है, हाइट मुझे फाइंड करना है। अब यहां पर एक स्टेटमेंट दिया गया था, सिंस द एरिया ऑफ कैनवस, सिंस द एरिया ऑफ कैनवस, द एरिया ऑफ कैनवस आर 551 मीटर स्क्वायर, in which 1 मीटर स्क्वायर is used in stitching, so therefore देखो बेटा, देखो कोनिकल टेंट है, मतलब देखो जो कैनवस मतलब जो कपड़ा यहां पर लगा है उसका एरिया टोटल कितना था 551 मीटर स्क्वायर, लेकिन 1 मीटर स्क्वायर वहां पर वेस्ट हो गया है स्टिचिंग में। तो देखो जो कपड़ा लगेगा, जो हम लोग टेंट बनाते हैं वो सिर्फ कर्व पार्ट का बनाते हैं। सो देयरफॉर यहां पर लिखूंगा मैं कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू व्हाट, क्या हो जाएगा। सो देयरफॉर कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट इज इक्वल टू 551 माइनस 1, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर वेस्ट हुआ है। तो कितना आया टोटल आया 550। एंड कर्व सरफेस एरिया ऑफ टेंट होता क्या है, पाई आर एल होता है। यहां पर मैंने लिखा पाई की वैल्यू दी गई है, क्या नहीं दी गई है, तो कितना लेना है 22/7 इंटू आर है हमारे पास कितना 7 इंटू एल इज इक्वल टू कितना 550। सो देयरफॉर हियर वी विल गेट एल इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 22, इधर जाएगा डिवाइड होगा, दैट मींस ये हो जाएगा 550/22। 11 2 जा 22, 11 5 जा 50, दैट मींस एल कितना मिल रहा है बेटा यहाँ पर 25। यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। दैट मींस स्लैंट हाइट ऑफ द टेंट कितना है 25 मीटर। क्या फाइंड करना है, मुझे हाइट फाइंड करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला है, सिंस एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, सो देयरफॉर एल स्क्वायर दैट मींस कितना है 25 का स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, आर कितना है बेटा 7 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट मीन्स ये हो जाएगा 625 माइनस 49 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। दैट मीन्स बाय सबट्रैक्टिंग इट हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 576। सो हियर वी विल गेट h इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ये हाइट ऑफ द टेंट मुझे मिला 24 सेंटीमीटर। सबट्रैक्ट करेंगे इतना ही आएगा, क्या देख लेते हैं। 15 माइनस 9 6 आ जाएगा बेटा, 11 माइनस 4 7, सही है। तो हाइट ऑफ द टेंट कितना है 24 सेंटीमीटर, ये हमने फाइंड कर लिया। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है यहाँ पर अमाउंट ऑफ एयर रिक्वायर्ड बाय ईच स्टूडेंट इन द टेंट। इसके अंदर जितनी एयर आएगी वो क्या होगा बच्चे, वो इस टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा, है ना, इस टेंट का वॉल्यूम हो जाएगा। एंड इस टेंट के अंदर कितने बच्चे हैं, और वो जो वॉल्यूम होगा वो कितने बच्चों के लिए होगा, 4 बच्चों के लिए होगा, और 1 बच्चे का चाहिए मुझे। तो ध्यान देना, यहां पर इसको इरेज करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड बाय 4 स्टूडेंट, सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड फॉर 4 स्टूडेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टेंट, टेंट का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ टेंट, है ना बेटा,
एंड वॉल्यूम ऑफ टिंट क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यूज है हमारे पास सारी 1/3 पाई कितना है 22/7, आर कितना है 7, दैट मीन 7 इंटू 7 हो जाएगा। एच हमने अभी फाइंड किया था कितना 24, 7 से 7 यहाँ पे कैंसिल हुआ, 3 8 जा कितना है बेटा 24 आया। दैट मीन्स हियर वी विल गेट व्हाट 22 इंटू 7 इंटू 8, यूनिट क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है, ये हमने फाइंड कर लिया। बट दैट इज व्हाट, दैट इज द एयर रिक्वायर्ड फॉर 4 स्टूडेंट, बट मुझे चाहिए कितना ईच स्टूडेंट। सो देयरफॉर एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट इज इक्वल टू, जितना टोटल वॉल्यूम है उसको 4 से डिवाइड करना है ना, तो इसको मैं जब 4 से डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा 22 इंटू 7 इंटू 8/4 एंड 4 2 जा होगा बेटा 8। अब मल्टीप्लाई करो इसको, ये हो जाएगा 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 प्लस 1 15 इंटू 2। सो हियर वी विल गेट 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, 308 सेंटीमीटर क्यूब। दैट इज आवर फाइनल आंसर। दैट मीन्स एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा बेटा, एयर रिक्वायर्ड फॉर ईच स्टूडेंट कितना हो जाएगा 308 सेंटीमीटर क्यूब, एंड दैट इज आवर फाइनल आंसर। इसी के साथ हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्शन सी। सेक्शन सी के हमने सारे क्वेश्चन करवा दिए बेटा आपको, और मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में भी आया होगा। आशा करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो मोटिवेट करने के लिए एक लाइक जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों जिनको इस वीडियो से हेल्प हो सके उनको शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और मैथ्स को प्रैक्टिस करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।